हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 108 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 81 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है किसके लिए। ऑप्शन ए है ओसाने वाले के लिए, बी है बर्तन बनाने वालों के लिए, आभूषण को बनाने वालों के लिए, ऑप्शन डी है धातु कर्मकार के लिए। तो किसके लिए किया गया ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का? तो ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ए ओसाने वाले के लिए। जो ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द है उसका प्रयोग ओसाने वालों के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ओसाने वालों के लिए किया गया है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग अनाज ओसाने वालों के लिए किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10,552 श्लोक में से केवल 24 श्लोक ही कृषि का उल्लेख है। मतलब अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो कितने श्लोक हैं? तो 10,552 श्लोक हैं और उनमें से जो है 24 श्लोक ही कृषि के बारे में उल्लेख करते हैं। कितने श्लोक? तो 24 श्लोक। इनमें से भी अधिकांश उल्लेख क्षेपक न माने जाते हैं, क्षेपक माने जाते हैं। संहिता के मूल भाग में तो कृषि के महत्व के केवल 3 शब्द ही प्राप्य हैं। संहिता के मूल भाग में तो केवल कृषि के महत्व के केवल जो संहिता मतलब ऋग्वेद जो है, संहिता, ऋग्वेद को संहिता भी बोला जाता है। तो संहिता के मूल भाग में केवल जो है कृषि के केवल 3 शब्द का ही क्या है प्राप्य दिया गया है, जिसमें क्या है उर्दर है। उर्दर का मतलब होता है उर्दर अनाज नापने वाले के पात्र। जो अनाज नापने वाले पात्र जो होते हैं उनके लिए उर्दर शब्द का प्रयोग हुआ है। धान्य और धान्यकृत, धान्य या धान्यकृत जो शब्द का प्रयोग है ओसाने वाले के लिए, अनाज को जो ओसाता है उसके लिए धान्यकृत का प्रयोग किया गया है। तथा वपंती का जो प्रयोग है अनाज बोने वालों के लिए किया गया है। तो इन तीनों शब्द को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है और ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में। क्वेश्चन क्या है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर का। तो ये पूछा जा रहा है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है रामायण में, बी है महाभारत में, सी है ऋग्वेद में, डी है अथर्ववेद में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपके अथर्ववेद में। किसमें मिलता है अयोध्या का उल्लेख? अथर्ववेद। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है किसका? अयोध्या का मिलता है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है। अयोध्या को क्या है अथर्ववेद में क्या बताया गया है? ईश्वर का नगर बताया गया है। किसको ईश्वर का नगर बताया गया है? तो अयोध्या को बताया गया है। अयोध्या को अयोध्या को जो है किस ग्रंथ में ईश्वर का शहर बताया गया है? ईश्वर का शहर किस ग्रंथ में बताया गया है अयोध्या को? तो अथर्ववेद आपका आंसर हो जाएगा। और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। तो अयोध्या की तुलना स्वर्ग से किस ग्रंथ में की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। तो इन सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा उलट पुलट कर। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल के अनुसार अयोध्या शब्द का उल्लेख अथर्ववेद के अलावा तैत्तरीय आरण्यक में भी मिलता है। जो प्रोफेसर ब्रजवासी लाल हैं उनके अनुसार जो है अयोध्या शब्द का उल्लेख जो है अथर्ववेद के अलावा तैत्तरीय जो आरण्यक है, तैत्तरीय आरण्यक, उसमें भी क्या है अयोध्या शब्द का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि अथर्ववेद के अलावा किसमें और जो है अयोध्या का उल्लेख है? तो वो है तैत्तरीय आरण्यक में। तैत्तरीय आरण्यक में, इसको याद रखिएगा।
उनका कहना है कि इसके विस्तृत अध्ययन से इसका समीकरण मनुष्य के शरीर से किया जा सकता है, मनुष्य के शरीर से किया जा सकता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अथर्ववेद के कुल कितने भाग हैं? तो 10 भाग हैं। अथर्ववेद में कुल कितने भाग हैं? कुल 20 अथर्ववेद में कुल कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। अथर्ववेद में कुल कितने? 20 भाग हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। अथर्ववेद में कुछ कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। अरे 20 भाग हैं। अथर्ववेद में 20 भाग हैं। इसमें कुल 5,987 मंत्र तथा 7,300 सूक्त हैं। 703 क्या है? सूक्त है। 7,000 नहीं, 730 क्या है? सूक्त हैं। अथर्ववेद के मंत्रों से जो पुरोहित यज्ञ संपादित करता है वह ब्रह्मा कहलाता है या ब्रह्म कहलाता है। अथर्ववेद के मंत्रों से जो पुरोहित जो है यज्ञ को संपादित करता है, संपन्न करता है, वह क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का क्या किया है? खंडन किया है। कात्यायन, कौसत्य, पाणि, बोधायन। तो किसने किया है दोस्तों? तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो बी के साथ जाएगा। कौत्स्य जो है उन्होंने, कौत्स्य हैं जो उत्तर वैदिक कालीन जो है वेदों की महिमा मंडल की क्या किए? खंडन किए हैं। तो किस उत्तर वैदिक विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो वो कौन है? तो कौत्स्य हैं। कौन है? तो कौत्स्य हैं। इनको याद रखिएगा। कौत्स्य व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। उत्तर वैदिक कालीन विचारक कौत्स्य ने वेदों की महिमा का क्या किया है? खंडन किया है। इसके अतिरिक्त चार्वाक ने वेदों की कटु आलोचना की है। चार्वाक जो है उसने क्या किया है? वेदों की कटु आलोचना किया है चार्वाक ने। चार्वाक के अनुसार वेद अप्रमाणित ग्रंथ है। वेद क्या है? अप्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। कौन मानता है? तो चार्वाक मानते हैं। अतः वेदों में वर्णित धर्म का विचार भी भ्रांति मूलक है। अतः वेदों में वर्णित धर्म का जो विचार है वो भ्रांति मूलक है, ऐसा मानना है चार्वाक का। चार्वाक के अनुसार धर्म मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं है। चार्वाक के अनुसार जो है धर्म मानव के कर्मों का लक्ष्य नहीं है। क्या है धर्म, क्या अधर्म, इसका पूर्ण उल्लेख वेद में मिलता है। क्या है धर्म, क्या है अधर्म, इसका पूर्ण उल्लेख वेद में मिलता है। ब्राह्मणों ने वेदों की रचना की है। उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए धर्म अधर्म पाप पुण्य का भेद उपस्थित कर लोगों को ठगना चाहा है। ऐसा किसका मानना है? तो चार्वाक का मानना है कि वेद में लिखा गया है क्या है धर्म, क्या है अधर्म, इन सब का उल्लेख किसमें किया गया है? वेद में किया गया। और वेद का रचना किसने किया है? तो ब्राह्मणों ने किया है। और उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए धर्म और अधर्म का क्या किया है? पाप और पुण्य का भेद उपस्थित कर लोगों को ठगने का प्रयास किया है। ऐसी बातें कौन कहते हैं? जो चार्वाक के महोदय बोलते हैं। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। पूरन कश्यप जो पूरन कश्यप है वो महान अक्रियावादी था। पूरन कश्यप भी का नाम आता है जो महान अक्रियावादी था। इसका मत है कि कर्मों का कोई महत्व नहीं होता। इसका जो मत है पूरन कश्यप का कि कर्मों का क्या है? कोई महत्व नहीं होता है। वहीं पे मखली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। यह घोर अतिक्रियावादी तथा नियतिवादी था। यह घोर अक्रियावादी तथा नियतिवादी था। इसको भी याद रखिएगा। और अगला है अजीत केश काम्बली महान भौतिकवादी था। अजीत केश काम्बलिन महान भौतिकवादी था। इसका चिंतन लोकायत या चार्वाक परंपरा की पुष्टि करता है। तो इस तरह आप कुछ विचारकों के बारे में आप जान लिए हैं। आगे चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से
किस एक देवता को परक है, मतलब किस देवता को समर्पित है? इंद्र को, अग्नि को, सोम को, रुद्र को। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है, 9वें मंडल के सभी जो सूक्त हैं वो निम्नलिखित में से किस एक ही देवता परक हैं, एक ही देवता परक हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा दोस्तों, सोम को समर्पित हैं। कितने? 9वें मंडल के सभी सूक्त। सोम याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त सोम से संबंधित हैं। सोम आर्यों का प्रिय पेय था, जिसके बाद में देवताओं की संज्ञा दे दी गई और यह आर्यों के आनंद और प्रफुल्लता का देवता बन गया। सोम कौन था? तो आर्यों के जो आनंद और प्रफुल्लता का देवता कौन था? तो सोम था। इसको भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में इसकी उत्पत्ति सूर्य और विद्युत से मानी गई है। सोम वनस्पति का अधिपति माना गया है। जो सोम है उसको वनस्पतियों का अधिपति भी माना गया है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति, आनंद और प्रफुल्लता का देवता भी उनको माना गया है और इनकी उत्पत्ति सूर्य और विद्युत से मानी गई है। किसको? सोम को। आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में कुल कितने भाग हैं? तो 20 भाग हैं। अभी हमने ऊपर पूछा था, 20 भाग हैं अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। और जो आपको ध्यान देने एक बात है, 2 से जो 7 हैं वो सबसे प्राचीन माने गए हैं। 2 से 7 मंडल क्या है? 2 से लेकर जो 7 मंडल तक हैं वो सबसे क्या है? प्राचीन माने गए हैं। तो ऑप्शन ये भी याद रखना। और जो विभिन्न ऋषि कुलों से संबंधित है, 2 से 7 जो हैं विभिन्न ऋषि कुलों से क्या है? संबंधित है। तो इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे दूसरा मंडल जय गृहसतमद ने दूसरा जो मंडल का निर्माण या उसको जो निर्माण किया है उसका नाम क्या है? गृहसतमद नाम है। तीसरा मंडल किससे संबंधित है? विश्वामित्र से संबंधित है। चौथा मंडल का जो संबंध है वो किस कुल से? वाम देव से संबंधित है। पांचवा मंडल अत्रि से संबंधित है, अत्रि पांचवा मंडल। और छठा मंडल जो है वो भारद्वाज से संबंधित है। सातवां मंडल जो है वो वशिष्ठ से संबंधित है। आठवां मंडल कर्ण ऋषि जो है कुल से संबंधित है। आठवां मंडल जो है वो कर्ण ऋषि कुल से संबंधित है। नौवां मंडल सोम देवता से संबंधित है। प्रथम और 10वां मंडल विभिन्न ऋषियों के सूक्तों का संकलन है। प्रथम और 10वां मंडल क्या है? विभिन्न जो ऋषि हैं उनके सूक्तों का क्या संकलन किसमें है? तो प्रथम और 10वां मंडल में है। तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल जिस देवता को समर्पित है वो कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सोम है। कौन है? सोम। आप आंसर कर लेंगे, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। आगे देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की है। ऋग्वेद की तृतीय जो मंडल है उसकी रचना किसने की है? गृहसदम जो है इन्होंने तो दूसरे का किया है। कर्व जो है कर्व आपके 8वें का किए हैं, विश्वामित्र या वशिष्ठ। तो आंसर आपका 86 का दोस्तों सी के साथ जाएगा। किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है। तो ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है उसकी जो रचना किया है किसने? विश्वामित्र किए हैं। अब विश्वामित्र तृतीय मंडल से क्या है? संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है वो किस मंडल में है? प्रथम मंडल में, तृतीय मंडल में, षष्ठ मंडल में, दशम मंडल में। तो 87 का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यह दशम मंडल में है। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल से संबंधित है, किस मंडल में है? तो आपका 10वां मंडल जो है 10वां मंडल है उसमें है। और ये देखिए यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में क्या है? 1000 जो 17 सूक्त हैं उस साकल में है। 1000 जो 17 सूक्त हैं उस साकल में है तथा 11 सूक्त क्या है? बाल खिल्ल में है। इसको पूछा जाता है। तो 1028 जो टोटल सूक्त हैं उसमें से 1000 जो 17 हैं वो आपके सूक्त का साकल में है और जो
11 है वो सूक्त बाल खिल्न में है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद के 2 से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के जो 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त की रचना ही नदियों की स्तुति में की गई है। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें जो 75वां सूक्त है, 75 वाला जो सूक्त है वो ही क्या है, उसकी रचना नदियों की स्तुति में की गई है, इसको याद रखिएगा। 9 मंत्रों के इस सुंदर सूक्त में किसका किसका उल्लेख है, 9 उसमें मंत्र है, तो 9 मंत्रों के इस सुंदर सूक्त में गंगा, यमुना, सरस्वती, पंजाब की प्रमुख नदियों, उत्तर पश्चिमी प्रांत की सिंधु, कुंभा जिसको काबुल कहते हैं, स्वात, गोमल आदि 19 नदियों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, 19 नदियों का उल्लेख किया गया है 10वें मंडल के 75वें सूक्त में। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री लिखा गया है, गायत्री मंत्र लिखा गया है, ओम भ्रू भुवस्व जो है, और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। ऑप्शन ए है चतुर्थ, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है प्रथम। तो आंसर क्या होगा, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तृतीय मंडल में है। किस मंडल में है, तृतीय मंडल आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, तो विश्वामित्र है। और तीसरे मंडल की रचना किसने की है, तब भी विश्वामित्र हो जाएंगे। यह सूर्य को समर्पित है। यह जो है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। बार बार पूछा जाता है गायत्री किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र, तो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यह मंत्र जो है ऋग्वेद के कितने मंडल में समर्पित है, तो तृतीय मंडल में दिया गया है। आगे देखते हैं पीजीटी का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है। ऋग्वेद में निषक ग्रीव जो है एक प्रकार है। निषक ग्रीव एक प्रकार है। भूमि कर, वस्त्र का, आभूषण का कर और भोजन का कर। तो क्या था ऋग्वेद में निष्ग्रीव, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, आभूषण का। आभूषण का जो था वो आपका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। निष्ग्रीव जो है एक प्रकार आभूषण कर था। कैसा था, आभूषण कर कह सकते हैं, आभूषण का एक नाम था, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, ऋग्वेद में एक स्थान पर निष्ग्रीव शब्द का प्रयोग मिलता है। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि उषा देवी उन व्यक्तियों के दुष्स्वप्नों को प्रभाव दूर कर देती है जो निष्क पहनते हैं। निष्क मतलब गले में जो पहनते हैं, निष्ग्रीव। तो निष्ग्रीव कर नहीं था, एक आभूषण था। आभूषण है, क्या है, निष्क जो है ऋग्वेद में निषक ग्रीव एक प्रकार है। तो एक प्रकार क्या है, आभूषण का। एक प्रकार किसका है, आभूषण का। तो सारायण ने निष्क का अर्थ बताते हुए लिखा है कि निष्क सुणवेण अलंकृत ग्रीवा। इससे प्रकट होता है कि निष्क हंसली अथवा हार की भांति गले में पहना जाता था। अतः स्पष्ट है कि ऋग्वेद में निष्क ग्रीव का जो प्रकार है वो क्या है, आभूषण है। निष्क ग्रीव का जो एक प्रकार का आभूषण है। निष्क ग्रीव क्या है, एक प्रकार का आभूषण है। 90 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन है, परिषद, सभा, समिति, विधत। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 का दोस्तों, डी सही हो जाएगा, विदत। विदत जो है वो वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, विदत जो है प्राचीन सभ्यता है ऋग्वेद का या वैदिक काल का, ये याद रखिएगा। आगे देखिए व्याख्या, विदत भारोपी आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इस सभा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। तो विदत जो विदत है उसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है, तो 122 बार किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे सभा क्या था, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख जो है 8 बार किया गया है। ऋग्वेद में जो है सभा का उल्लेख कितना किया गया है, 8 बार किया गया है। यह विशिष्ट जनों की सभा थी। यह क्या थी, विशिष्ट जनों की सभा थी। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, तो सभा का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था राजन के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में। आगे देखते हैं समिति क्या थी। समिति ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। सभा का कितने बार मिलता है ऋग्वेद में उल्लेख, तो 8 बार मिलता है। वहीं जो है समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है। तो इससे कैसे लगाएंगे, जैसे सभा लिखने में छोटा है और समिति लिखने में बड़ा है, तो बड़ा है तो एक ज़्यादा रहेगा भाई। सभा है तो इसको 9 कहेंगे, 9 बार उल्लेख है। सॉरी, सभा है तो ये छोटा है तो इसका 8 बार उल्लेख है। वहीं समिति देखें थोड़ा 3 अक्षर का है तो इसको 9 मान लेंगे, तो वो सभा से बड़ा है तो ये याद रखेंगे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसकी महत्ता सभा से अधिक थी। इसीलिए समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक जो लोकसभा है उसकी तुलना किससे की जाती है, सभा से की जाती है, समिति से, गढ़ से या परिषद से, तो ऑप्शन हो जाएगा समिति से की जाती है। इसको याद रखिएगा। गढ़ देखते हैं, ऋग्वेद में ऋग्वेद के समय यह संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को क्या कहा जाता था, गढ़पति कहा जाता था। परिषद जो है, परिषद यह एक जनजाति सैन्य सभा थी। परिषद क्या थी, एक जनजाति सैन्य सभा थी। तो दोस्तों ये थे पूरे तथ्य और उनके व्याख्या क्वेश्चन सब थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत मन लगाकर पढ़ते रहिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।